ओके क्लास, आज हमें नाइन्थ बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आपने करनी है वो है साइंस की। साइंस क्या है? साइंस में आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं वो नेचर के प्रिंसिपल्स के मुताबिक होते हैं। मतलब आप मशीन्स पे एक्सपेरिमेंट जैसे फिजिक्स में करते हैं, उसके अलावा आप केमिकल्स पे करते हैं, केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी को हमने डिस्कस करना है। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। बायोलॉजी में आप लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेजरली 3 डिवीजन्स हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, ज़ू मीन्स एनिमल एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। बॉटनी में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो ये क्या आप बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा? माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आप माइक्रोस्कोप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनकी स्टडी इसमें करते हैं। तो मेजरली जब बायो का आपने कह दिया स्टडी ऑफ लाइफ, तो लाइफ की बहुत सी कैटेगरीज हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो मेजरली ये 3 डिवीजन्स हैं। उसके अलावा इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं जो आपको ये नेक्स्ट नज़र आ रही है। 16 ब्रांचेज हैं। आपने क्या करना है? आपने इनका सीक्वेंस याद नहीं करना, आपने इनकी सारे नंबर्स नहीं याद करने। आपको ये बोर्ड में जो है इनकी डेफिनेशंस आती हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी कहते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, और लॉजी कहते हैं स्टडी को। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपने फॉर्म स्ट्रक्चर, यानी वो कैसे बने हैं, इस चीज़ को देखेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स उनके लंग्स, उनकी किडनीज, उनके इंटरनल ऑर्गन्स की अगर आप स्टडी करेंगे, दैट इज एनाटॉमी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज, लॉजी स्टडी। अगर आप टिश्यूज की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज का आपको पता है सेल्स मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यूज। सेल बायोलॉजी मीन्स आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो करनी है, लेकिन सेलुलर लेवल पे जाके, सेल के लेवल पे जाके, सेल माइक्रोस्कोपिक, आप कह सकते हैं कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो उसकी स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं आप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को। फॉर्म, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसका फंक्शन भी देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स में आपने जीन्स की स्टडी करनी है कि कैसे जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, करेक्टर्स लेके, इनहेरिटेंस का क्या रोल है, इस सब की जो स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं एम्ब्रियो से, इस सारे लेवल्स की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में आपने क्या करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, यानी उनके नाम रखने हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बनानी है कि उन्हें किस किंगडम में ऐड करना है। आपने कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, ये सारा काम आप बायो की जिस ब्रांच में करते हैं, दैट इज टेक्सोनोमी। पेलेंटोलॉजी में, पेलेंटोलॉजी किसको शो कर रहा है? फॉसिल की स्टडी को। फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पेलेंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में अगर आप सिंपल इन्वायरमेंट को पढ़े हो तो वो बायो में नहीं आ रहा, बायो में आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो रह रहे हैं दोनों, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उनके इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो बिहेवियर है वो भी आपने स्टडी करना होता है। यानी आप सिंपल बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ रहे, इनका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देख रहे, आप उनका बिहेवियर, वो एक इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, वो भी सारा स्टडी करेंगे। पैरासाइटोलॉजी में मीन पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं और वहाँ से फूड शेल्टर लेके बदले में उन्हें नुकसान पहुँचा के जाते हैं। तो अगर आप उनकी स्टडी कर रहे हैं बायो में, तो ये क्या कहलाएगी? पैरासाइटोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी कहते हैं एडवांसमेंट को, यानी बायो में एडवांसमेंट आ रही है और आप क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही फायदे के लिए। फॉर एग्जांपल, आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ब्रेड हो गया, योगर्ट, ये सारी प्रोडक्ट। अब न्यू जो एडवांसमेंट आई है, आप इंसुलिन और बहुत सी मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं,
यानी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फायदा कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनो शो इम्यून सिस्टम, यानी कैसे आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, आपको डिजीजेस से बचाते हैं, इस सब को आप इम्यूनोलॉजी कहते हो। एंटो मीन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और फार्मा मीन्स मेडिसिन, ड्रग्स, और ड्रग्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी, कैसे मेडिसिन बनती हैं और कौन कौन से उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारा कुछ फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है।